जैसा कॉरपोरेशन के चुनाव चल रहे हैं, तो हमारे उम्मीदवार हैं सूरजमल जी, बहुत अच्छा चुनाव लड़ रहे हैं और सभी साथी उनकी पूरी मदद कर रहे हैं। और आज हमारी मीटिंग भी हुई, सभी साथियों से विचार विमर्श भी हुआ है और पूरे सब जोर शोर से अपना यहाँ पर कॉरपोरेशन का चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि इस सरकार के आने के बाद 10 साल के बाद ना तो कोई कार्य हुआ, सारी सड़कें टूटी पड़ी है, सीवरेज बिल्कुल खराब है, जो हमने कम्युनिटी सेंटर बनाए थे लोगों की सुविधा के लिए वो ठेके पे दे दिए गए हैं, उनके ऊपर मतलब लाखों रुपया चार्ज कर रहे हैं। ये तो टूरिज्म का बनाया था, उसके ऊपर कितना इन्होंने बढ़ा दिया। बनाया तो हमने था जन सुविधा के लिए, वो तो फिर बाकी प्राइवेट बने हुए हैं जो इन्होंने उनका भाव उस हिसाब से रख दिया। तो कोई भी ऐसा काम नहीं। और ये चुनाव जो हुआ है ये डिलेड चुनाव है, ये भी मजबूरी में इनको करना पड़ा हाई कोर्ट ने के डायरेक्शन की वजह से, नहीं तो ये इनका कोई इरादा नहीं था। और जो है जहाँ तक रोहतक का सवाल है, ये मैं नहीं कह रहा, पूर्व जो यहाँ से सांसद थे उनने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए थे। अमृत योजना हो या हो, जो हमारे समय में पैसा छोड़ के गए थे उसमें भ्रष्टाचार किया, प्रॉपर्टी आईडी हो वो भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। और जहाँ पर कोई मतलब व्यवस्था ठीक नहीं है, जहाँ पे भी देखो सड़कें टूटी पड़ी हैं, ना कोई रिपेयर का सोची जा रही है, सीवरेज परेशान है, पानी खराब मिल रहा है, पीने का पानी भी अच्छा नहीं मिल रहा। तो इस वास्ते ये जो है, ये जो स्थानीय सरकार या छोटी सरकार जो कहते हैं, कॉरपोरेशन है या पंचायती है, उनमें बहुत इनहेरिट पावर है, इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लेकिन यहाँ 10 साल में कुछ काम नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ के जो मेयर थे, हालांकि मेरे दोस्त हैं, मेरे क्लास वाले हैं, वो खुद कहते थे भाई मेरी तो कोई सुनता ही नहीं, जब मेयर का क्या फायदा हुआ। तो उनके जो निर्वाचित लोगों की जहाँ सुनवाई ना हो, तो कहते इस वास्ते मेरे सभी से अपील है कि भाई सब पार्षदों को भी और हमारे मेयर को भी, कांग्रेस के जहाँ जहाँ उम्मीदवार है सबको कामयाब करें। अभी मैं गया था यहाँ, जो सुभाष बत्रा जी की बेटी लड़ रही है, हमारी बेटी है, चुनाव लड़ रही है, चाय पे गया था इनके घर, वहाँ जो रिस्पॉन्स देखा मैंने, लोगों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत अच्छे होंगे। तो इस प्रकार से हर कैंडिडेट हमारा मजबूत है और लोग कांग्रेस पे उम्मीद लगाए रहे थे। निश्चित रूप से है, जवाब देना चाहिए, मुख्यमंत्री की एक्सक्यूजेशन मांगनी चाहिए, सब कुछ मांगनी चाहिए। हाँ, तीन उसी कॉपी में आपको देना। और पूछ लो भाई कोई सवाल, किसी से भी पूछ लो, हमारे सभी देता बैठे। अभी बीजेपी ने एक कमिटीज बनाई है जो म्युनिसिपल इलेक्शंस के लिए अपने लीडर्स की, कौन सा लीडर कौन से कॉर्पोरेशन के इलेक्शन को ओवरसी करेगा, देखेगा, सुपरवाइज करेगा। तो उस लिस्ट में इनका हरियाणा विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर हैं उनका भी नाम है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को तो ऐसे पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं किया जाता था कन्वेंसिंग में, तो ये कर रहे हैं, तो क्या ये ठीक है? नहीं, देखो प्रजातंत्र में तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि प्रजातंत्र में तो स्पीकर और डिप्टी स्पीकर होते हैं, नॉन पार्टी मेंबर बन जाते हैं। लेकिन अभी जैसे कहा इन्होंने बताया, कोई मर्यादा है ही नहीं, रखी नहीं, नॉर्म्स फॉलो करते नहीं। जिस तरह भी ये इन्होंने बताया, इतनी एडवर्टीजमेंट सरकारी उस पर लगा ही नहीं सकते आप, सरकारी तंत्र में कैसे इस्तेमाल कर सकते आप? इसमें कोई रूल्स रेगुलेशंस भी हैं जिनको ये वायलेट कर रहे हैं ऐसा करके? वायलेटरी है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन सबसे पहला काम है। नहीं, तो कन्वेंशन है भाई, कन्वेंशन जो है वो इट ओवरकम्स एवरी रूल एंड रेगुलेशन। अनएथिकल है। हाँ, भाजपा के नेता ये करेंगे कांग्रेस के 585 नहीं खड़ा करने के लिए, क्यों, ये क्या है? कुछ वर्ड ऐसे भी है जिनमें प्रत्याशी सिंबल नहीं दिया गया है। चलो तो कोई नहीं, देख के सब दोस्तों के पार्टी ने फैसला किया। कई पार्षद ऐसे हैं जो अपना चुनाव लड़ रहे हैं और मेयर तक का फोटो तक नहीं है। किसने कह दिया देखो? कई जगह है। हाँ, कोई बात नहीं, मैंने सुना, मेरे पास मेयर साहब की कोई कंप्लेंट नहीं आई इस बार।
सर ये तो रोहतक के चुनाव की बात थी। ओवरऑल कांग्रेस पार्टी सभी नगर निगम में मेयर पद का चुनाव लड़ रही है, तो क्या सिचुएशन देखते हैं ओवरऑल? अच्छी है, मजबूती से लड़ रहे हैं, प्रजातंत्र है ये। लेकिन जो खबरें मिल रही हैं हमारे को ठीक मिल रही है, अच्छी पार्टी की अच्छी स्थिति है। खुद मुख्यमंत्री इन चुनाव के अंदर भी जो हरियाणा सरकार जो फिलहाल काम कर रही है उनको मुद्दा बनाकर लड़ रहे हैं, तो कांग्रेस पार्टी वो तो सबसे बड़ा मुद्दा है। 100 दिन में किया क्या इन्होंने, यही तो पूछ रहे हैं। ये जो कहा महिलाओं को 21, ये तो विधानसभा चुनाव में वायदा किया था, 4 महीने हो गए आज। अब ये भी वायदा झूठा करेंगे, झूठे वायदे कि हमारा इनका घोषणा पत्र उठा के देखो, कोई भी इम्प्लीमेंट नहीं किया। कहा था 2 लाख पक्की नौकरी लगाएंगे हम, और ये जो कौशल रोजगार निगम में लगे हुए थे 1,20,000 उन सबको पक्का करेंगे, तो सारे का बहुत सारे निकाल दिए। तो कोई इनका कोई वो नहीं है, इनको ये नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट है, सिर्फ भ्रष्टाचार से लिपटी हुई है और कुछ नहीं। नायब सैनी यहाँ पे आए थे, उन्होंने कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बाहर निकल कर ही नहीं देख रहे, हमने तो 18 तो वायदे पूरे कर दिए और 10 कौन सा पाइपलाइन गिना तो दे, गिना दे। नौकरी लगी क्या, रोजगार के निगम के वो पक्के हो गए क्या, महिला को 2100 रुपये मिलने लग गया क्या, बता तो सही। ये हमने वायदा पूरा कर दिया, जबानी तो करते हैं ना। ये हवा हवाई, मैं कह चुका हूँ, ये सरकार हवा हवाई है, इसके वायदे भी सारे हवाई है। ईवीएम पे आप कहते हो क्या इसमें भी कुछ ईवीएम हो सकता है? ईवीएम की बात करते हैं कुछ पूरा होती है क्या, इसमें चुनाव में भी हो सकती है? तो हमने तो कहा था भाई बैलेट पे कराओ, क्यों संकोच कर रहे हैं? जब उत्तराखंड वाले बैलेट पे करा सकते हैं तो यहाँ क्या दिक्कत थी भाई? पता नहीं, मेरे को ये पता है वीवीपैट नहीं है तो और भी ज्यादा हुआ नहीं क्या है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश, जब ये लगी है मशीन उस टाइम नहीं था वीवीपैट लगेगी, तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, इस वक्त उसकी भी उल्लंघना कर रहे हैं। मेरे को पता नहीं है वीवीपैट लग रहा है नहीं लग रहा है, लेकिन आपके अगर इंफॉर्मेशन है तो सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की उल्लंघना है, बैलेट पे करा रहे हैं फिर, या वीवीपैट लगाए। बात कह रहे हैं कि हुड्डा साहब भी आ सकते हैं बीजेपी में, सब संभव है। ये थारा काम में ही है और कुछ काम ही नहीं तुमने खोजिए। पत्रकार तो गए, अब तो हवाई पत्रकार रह गए, ऐसी ऐसी बातें ले आएंगे, कहाँ से ढूंढ के लाएंगे, कैसे ढूंढ के लाएंगे पता नहीं कहाँ। कुछ भी संभव हो सकता है, पता नहीं चलता, कुछ भी संभव हो सकता है। दिल्ली को नया मुख्यमंत्री मिला, किस तरह से देखते हैं? हरियाणा से है वो, इस बात की मेरी शुभकामनाएं हैं। पहला भी हरियाणा से था केजरीवाल, ये भी हरियाणा से ही है। इसका मतलब ये है जो भी मुख्यमंत्री बनेगा हरियाणा दिल्ली का, वो हरियाणा का ही होगा, क्योंकि हरियाणा 3 तरफ है दिल्ली के। उत्तर प्रदेश में 4 से 5 प्रभारी बदल चुके हैं, लोकसभा चुनाव भी हो चुके हैं, विधानसभा चुनाव भी हो चुके हैं, संगठन की बात हमेशा आती है, क्या बनेगा? अब बनेगा, जब नए प्रभारी आए हैं तो संगठन बनाएंगे, अच्छा मजबूत संगठन बनाएंगे। तो दरबेकार आदमी है। सरकार चेंज हो गई दिल्ली की, दिल्ली की सरकार चेंज हो गई, बीजेपी कुछ काम होगा दिल्ली के अंदर? हाइपोथेटिकल सवालों का जवाब नहीं दिया करता मैं। ये तुम्हारे यार अपने सवाल हाइपोथेटिकल, तेरा कद 6 फुट है, तू 5 फुट का हो जाएगा, हो जाएगा, आ जाना। भाजपा ने सर जो नगर निगम चुनाव में कई जगह पार्षद और मेयर उतारे हैं, उनके नाम ईडब्ल्यूएस के कई प्लाट मिले हैं, बड़ा घोटाला पर्दाफाश कर रहे हैं जो भाजपा अध्यक्ष है। क्या कुछ कहना चाहिए इस बारे में? नहीं, मैंने पता नहीं पड़ता, हजार कोई ऐसा नीतियाँ की है किसी ने तो गलत है, वो तो है ही। मैं कह चुका यार, भ्रष्टाचार में डूबी हुई है पूरी पार्टी, कोई नई बात थोड़ा है। रोहतक से लगा लो, कहीं लगा लो, आप फरीदाबाद में कॉर्पोरेशन में लगाओ, कितने 100 करोड़ का घोटाला निकला, 300 करोड़ के घोटाले की इन्होंने विधानसभा में उठाई आवाज, भूषण बत्ता जी ने। पूरा सब क्राइम बढ़ता जा रहा है, आज भी सुबह सुबह एनकाउंटर हुए हैं, 2 दिन पहले भी रोहतक। तो कानून व्यवस्था के बारे में कह चुका मैं, ऐसा प्रतीत होता हरियाणा में कोई सरकार है ही नहीं, फ्री फॉर ऑल है, हर व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। बीजेपी कंपेनिंग में ये चीज बोल रही है कि अगर मेयर विपक्ष का बनेगा तो काम नहीं हो पाएंगे, क्या ये ठीक मानते हैं? ऐसा है, मेयर पहले था बीजेपी का था ना, हो गए काम, वो वहाँ बीजेपी का मेयर था, वही कहता मेरी नहीं चलती,
क्योंकि चलाने वाला चाहिए भाई। मैं अपना उदाहरण बताया, मैंने अभी बताया था, मैं सबसे पहले चेयरमैन बना पंचायत समिति का, ठीक है, और मेरे सहपाठी थे, अब नहीं रहे दुनिया में, राम किशन मलिक, उनको मैंने अपना वीडियो पोस्ट करवा लिया। कोई बात, मीटिंग हुई, एक फाइनेंस कमेटी होती है, तो प्रस्ताव आए मंजूरी के लिए, तो अपने आप प्रस्ताव ले आया एक कि सारी फाइनेंशियल पावर बीडीओ को दी जाती है। मैंने पढ़ा, मैंने कहा मलिक साहब ये तो प्रस्ताव नहीं हुआ था। बोला ये तो प्रथा चली हुई है, जैसे यहाँ रोहतक कॉर्पोरेशन चलाने वाला चाहिए। तो मैंने कहा अच्छा ऐसा है तो प्रस्ताव बना कि बीडीओ की जीप में 1 लीटर भी पेट्रोल डलेगा तो चेयरमैन की कलम से डलेगा। बनाया, उसके बाद हाय तौबा कर गया। तो ये तो छोटी सरकार है, काम करवाने वाला आदमी चाहिए, अच्छा मजबूत आदमी बनेगा, ये करवा के दिखाएंगे। और यहाँ पे इनका विधायक का भी समर्थन मिलेगा, सांसद का भी समर्थन मिलेगा, खूब अच्छा काम होगा रोहतक का। जो ये घपले हुए हैं, जो मिसयूज ऑफ फंड हुआ है, वो खत्म हो जाएगा, सड़कें बन जाएंगी, पानी का इंतजाम हम करके दे अगले 30 साल तक का, वो नहीं इनसे संभल रहा। बजट तो स्टेट गवर्नमेंट से भी चाहिए होगा। बजट दे उनको, उनके थोड़ा ही है, जो बजट है वो देना पड़ेगा, इसमें क्या, ठीक है। बजट सत्र के लिए क्या तैयारियां? बजट सत्र अच्छा तू रह गया वो। सर रामनिवास राणा, कांग्रेस पार्टी की बजट सत्र के लिए क्या तैयारियां विधानसभा पूरी तैयार है, और ये कॉरपोरेशंस के लिए भी जो है वो उसका तैयार हो रहा है, घोषणा पत्र जल्दी रिलीज होगा, और अलग अलग कॉरपोरेशंस का अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से घोषणा पत्र तैयार। सरकार को घेरने की तैयारियां हैं सर? सरकार को घेरने की गिरी पड़ी है सरकार, गिरी पड़ी, और क्या घेरेगा तो इन्हें, गिरी पड़ी है, क्या कुछ कर रही है? चलती दिख रही है तेरे को सरकार? अभी तो कहता कानून व्यवस्था नाश हो गया, फिर चलती सरकार में ऐसा थोड़ा ही होता है।